बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 2 फरवरी है और दिन है पीर का। आज इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मुलाकात थी और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी यानी इस मुलाकात में क्या हुआ वो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और तफसील से यानी एक ज़ाहिर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मीडिया टॉक में आके बताया कुछ तफसीलात, कुछ प्रेस रिलीजेस भी आई, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या है, किसने उनको रिसीव किया, कहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, तलखी किस बात के ऊपर हुई, क्या चीज़ तय पाई है, फ्यूचर के हवाले से क्या मीटिंग्स होनी है, क्या मुलाकातें होनी हैं और फिर बाद में उनको किसने आके सी ऑफ किया। ये सारी 1.5 घंटे की जो अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुलाकात का बैकग्राउंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है और असल ख़बर जो है वो यही है कि ये मुलाकात कैसे मुमकिन हुई। क्योंकि वफाक का सुहेल अफरीदी के हवाले से रवैया कि वो दहशत गर्दों के हामी हैं, वो स्मगलर हैं, वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इस सख्त मौक़िफ़ के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को बुला लिया। अच्छा, आपको पता है कि तल्खी तो चल रही थी और सबसे जो अहम मामला है जिसके ऊपर तल्खी चल रही थी वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मामला है, यानी वादी तीरा में जो इनखला हुआ है लोगों का, वहाँ से जो IDPs बने हैं, उसमें आपने देखा दोनों अतराफ से वफाक की तरफ से बहुत ही सख्त कहा गया जी अरबों रुपये ये खा गए हैं और ये सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है जो हुआ है, और उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। कल जिरगा हुआ। अच्छा, जब ये सारी टेंशन चल रही थी और जिरगे को उन्होंने ऐलान किया, तो पसे पर्दा ज़रा ये बताते हैं कि पसे पर्दा जो रवाबित हैं या जो इंगेजमेंट्स हैं उसके ज़रिए कुछ मैसेजिंग हुई और ये कहा गया कि ये जो जरगा आप कर रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी डायरेक्ट तो किसी जगह इंगेज नहीं है, यानी उनकी पसे पर्दा जो बात है वो डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली उनको जो पैगाम दिया जाता है या पहुंचाया जाता है, ऑल्दो उन्होंने उसके ऊपर अभी तक कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं है, लेकिन उसमें फिर ये था कि एक प्रेशर तो बना हुआ था और जिरगे से एक रात पहले वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन जाता है और उसमें कहा जाता है कि सुहेल अफरीदी पीर के दिन इस्लामाबाद आ जाएँ, वज़ीर आज़म उनसे मिलना चाहते हैं और जो सिक्योरिटी का इशू है, ऑपरेशन का मामला है और आपके जो मुतालबात हैं वफाक से, उसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। तो सुहेल अफरीदी ने कल अपनी जो खिताब है उसके अंदर ये बताया कि उस वज़ीर आज़म ने मुझे बुलाया है और मैं जाऊँगा, और फिर आज वो इस्लामाबाद पहुँचे। उनके साथ मुज़म्मिल असलम थे और उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम ने उनका इस्तकबाल किया और फिर वो जब अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गए तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। बहुत अच्छी यानी जो सलाम दुआ हुई और उसके बाद बैठे तो वज़ीर आज़म ने उनको ये कहा, ज़रा ये बताते हैं कि मैंने आपको चीफ़ मिनिस्टर साहब आपको फ़ोन किया, आपको मुबारकबाद दी, लेकिन आपकी तरफ से कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो इस पर चीफ़ मिनिस्टर ने ये कहा कि मैंने आपको आपकी मुबारकबाद पे शुक्रिया अदा किया था और उसके बाद फिर मैंने जो कहा वो आपको पता है कि मैंने क्यों कहा। और फिर इन इन दोनों जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई और उसकी जो तफसीलात हैं, वैसे इससे पहले ये अच्छा तो पिछले 36 घंटों के दौरान ये मुलाकात तय हुई, उससे पहले ये मुलाकात नहीं थी एक्सपेक्टेड। तो जब उनको बुलाया गया तो पहले थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार या इस वजह से कि सुहेल अफरीदी थोड़े गुस्से में भी थे कि उनको जिस तरह से वफाक की तरफ से कभी दहशतगर्दों का हामी, कभी उनको जो है वो स्मगलर और कभी ड्रग डीलर, पता नहीं क्या क्या उनको कहा जाता रहा। तो इस तल्ख माहौल के अंदर मुलाकात में जाना और उससे पहले फिर उस तल्खी को अचानक तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन आगाज़ में जो आपने देखा तस्वीरें भी आई, वीडियोस भी आई, क्योंकि जब ये मीटिंग्स होती हैं तो शुरू में ही फोटोग्राफर और जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो आते हैं, तो वो जो शुरू में स्माइल नज़र आ रही थी चेहरे पे, वो आगाज़ में जो जब ग्रीट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर ने उनको जवाब में कहा कि जी आपको पता है कि मैंने क्यों कहा है, और फिर उन्होंने ज़ाहिर है बाहर आके भी बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं बतौर चीफ मिनिस्टर आया हूँ यहाँ पे और ये मेरी ओहदे की ज़िम्मेदारी है। और फिर जैसे उन्होंने अपनी मीडिया की गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि अगर वो PTI के कारकुन होते तो वो शायद ना मुलाकात करते। तो ये मुलाकात संजीदा रही पूरे इस यानी जब तक वो तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा ये मुलाकात रही, तो इसके अंदर उस आगाज़ के अंदर जो एक मुस्कुराहटों का तबादला हुआ
उसके बाद संजीदा रही और सिर्फ इश्यूज़ पे बात हुई, कोई इनफॉर्मल बात नहीं हुई। और जिस तरह सुहेल अफरीदी कहते हैं कि ना तो इमरान खान के ऊपर बात हुई, ना सियासत के ऊपर बात हुई, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं, और इसमें जो हुकूमत की तरफ से जो लोग हैं जो इसमें शामिल थे, वो भी यही बात करते हैं कि इसमें किसी जगह पे भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन एक जगह पे, और ये जब ये मीटिंग आगाज़ हुई तो सबसे पहले वो जो वाजबात वाला मामला है कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के कितने पैसे देने हैं, तो उस पर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कहा जी हमने आपको 800 अरब रुपए दिए हैं। तो इसके जवाब में फिर मुज़म्मिल असलम साहब बोले, वहाँ मौजूद थे और उनके पास पूरे इदाद शुमार थे, और उन्होंने फिर बताया, कंपैरिजन किया कि आपने पंजाब को कितने पैसे दिए हैं, आपने सिंध को कितने पैसे दिए हैं, और जो हमारे पैसे बनते थे उसमें आपने हमें 800 अरब रुपए दिए हैं, और आप उसका बार बार जिक्र करके एहसान जतलाते हैं। और उसका पूरा उन्होंने फिर बताया कि वो जो पैसे दिए हैं वो हमने उसमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सीटीडी के ऊपर कितना खर्च किया है, हमारे बाकी अखराजात कितने हैं, और जिस तरह जो वफाकी इलाका था फाटा, वो केपी में मर्ज हुआ, तो वो उसके सारा जिम्मा हमारे ऊपर है, और जो वफाक ने पैसे देने वो नहीं, यानी वो एक टेक्निकल पूरा उन्होंने मुज़म्मिल असलम साहब ने इदाद शुमार वज़ीर आज़म के सामने रखे। तो इस पर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आप ऐसा करें, ये टेक्निकल इस तरह की जो बातें हैं इस पे आप और एहसन इकबाल साहब बैठ जाएं, और जो भी आपकी बात है आप उनसे कहें, और वो भी आपको जो वफाक की तरफ से चीज़ें हैं वो करेंगे। आप अलग से वज़ीर जब बैठ जाएंगे, बात करेंगे, तो फिर उसके बाद हम इस पर एक अलग मीटिंग भी कर लेंगे। तो इस मामले के ऊपर यानी जो वाजबात वाला मामला है, इस पे यही कहा गया कि वज़रा आपस में बैठ जाएं, और इस पे जो है वो फिर हम अलग से एक मीटिंग कर लेंगे। इस दौरान जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखें, आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मुतालबात हैं, ये एक ही सूरत में हो सकते हैं कि अगर हम आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, और इसी तरह जो है वो हमारी गलत फहमियाँ दूर होंगी। अगर मुलाकात नहीं होगी, गलत फहमियाँ रहेंगी, तो फिर जो है वो ऐसी मामलात आगे मसाइल हल नहीं होंगे, और दूरियाँ बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे साथ मिलते रहें, हमारे साथ बात करें। आप बात ही नहीं करते। और फिर उन्होंने कहा जी बयानबाजियों से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने कहा जी आप सख्त बयानबाजी करते हैं। तो फिर उनकी तरफ से भी कहा गया कि जी जिस तरह की बयानबाजी आपकी तरफ से की गई, और हकीकत ये है कि इल्ज़ाम लगाए, वज़रा बैठ के इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो 4 अरब रुपए हैं, उसमें से 2 अरब रुपए सूबाई हुकूमत खा गई है। तो बयानबाजी तो उन्होंने कहा दोनों तरफ से हो रही है। तो राना सनाउल्लाह ने फिर ये कहा इसी गुफ्तगू के दौरान, जब उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि आपके और भी जैसे मसाइल हैं, आपके लीडर से आपकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो इस पर सुहेल आफरीदी ने यह कहा कि मैं अपने लीडर इमरान खान से तो मैं मिलूंगा, ये बात की, और उनके सामने ये नहीं कहा कि मैं आपको कहता हूं कि आप मेरी मुलाकात करवाएं। यानी पहले जब उनकी फ़ोन पे शुरू में बात हुई थी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, जिस पर उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। इस बार पूरी मीटिंग के अंदर सुहेल आफरीदी ने एक भी दफ़ा वज़ीर आज़म को ये नहीं कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और ना ही राना सनाउल्लाह के। जब उन्होंने खुद राना सनाउल्लाह ने ये बात की तो इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान से तो मैं मिल लूँगा, इतनी बात उन्होंने की। और उनको पता है कि वज़ीर आज़म शायद इस पोजीशन में नहीं है। उन्होंने एक दफ़ा ट्राई किया, वज़ीर आज़म नहीं मुलाकात करवा सके, तो दोबारा कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, और मुलाकात वज़ीर आज़म इतने बख्तियार हैं भी नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा वो मैं मिल लूँगा। मतलब वो सुहेल आफरीदी ने भी कहा इन मामलात को छोड़ें, इसमें आपका बस नहीं है, इतनी बात की। और फिर उन्होंने ये फिर अगेन जो सिक्योरिटी वाला मामला है उसके ऊपर बात शुरू हुई, और उसमें फिर उन्होंने सामने रखी बात। और जो ओवरऑल जो ज़राए ये बताते हैं कि इस मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि जो सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर हैं, जो ऑपरेशन से मुतालिक उमूर हैं, उसमें सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक के साथ तावन करे। तो इस पे सुहेल आफरीदी ने बड़ी वजाहत के साथ उस मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म के सामने ये जिक्र किया कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं हैं कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ऑपरेशन करें, लेकिन जिस तरह की पॉलिसी आपकी है उसके हम मुखालिफ हैं, और वो पॉलिसी कारगर नहीं है, वो पॉलिसी मुसलसल कामयाब नहीं हो रही, और हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको आप शामिल नहीं करेंगे तो कैसे ये इस पॉलिसी की हम हिमायत कर सकते हैं। तो आप इस पॉलिसी में अगर हमारी इनपुट लें और हमें इसमें शामिल करें तो हम इसमें आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा यानी क्लियरली उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने ये बात रखी। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप सूबे की एपेक्स कमेटी के इजलास बुला लें। सूबे की एपेक्स कमेटी मतलब नेशनल एक्शन प्लान के बाद
4 सूबाई एपेक्स कमेटियाँ और एक नेशनल एपेक्स कमेटी बनी थी। और जो सूबाई एपेक्स कमेटी होती है उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें कोर कमांडर होते हैं, आईजी होते हैं सूबे के, और बाकी जितने भी अहम स्टेक होल्डर्स होते हैं। और बड़ी वो एपेक्स कमेटी यानी बड़ी बाख्तियार कमेटी है, वो फैसले वहाँ पे होते हैं। मेनली तो नेशनल एपेक्स कमेटी में होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप प्रोविंशियल एक्शन कमेटी का इजलास बुला लें, उसमें आप ये डिस्कस करें, अपनी जो आपकी तजावीज़ हैं वो दें, और उसके बाद हम नेशनल एक्शन कमेटी के इजलास बुलाएंगे जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चारों सूबाई जो वज़रा आला हैं वो होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, DGSI होते हैं, चारों सूबाई IGs होते हैं। वो बड़ी एक हाई फोरम है। तो उन्होंने कहा नेशनल एपेक्स कमेटी के अंदर हम फिर डिस्कस करेंगे और आपकी तजवीज़ सामने आएंगी तो उसके मुताबिक फिर हम पॉलिसी बना लेंगे। यानी उन्होंने एक मस्बत जवाब दिया है इस बार, जो सोहेल आफरीदी ने कहा कि पॉलिसी के अंदर हमारी इनपुट हो, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप ये करें। और ये नेशनल जो सूबाई एपेक्स कमेटी है इसका इजलास नहीं हो रहा था इसी तलखी की वजह से। कोर कमांडर ऑफिस के से वो ब्रीफिंग और वो सारी चीज़ें जैसे आपने देखी भी माजी में चलती रहीं, तो वो एक बड़ी वजह थी तलखी की। लेकिन उस पर फिर उन्होंने कहा कि आप सूबाई कर लें, फिर हम नेशनल एपेक्स कमेटी में आपकी जो भी तजावीज़ होंगी, जो जिरगे में आई हैं वो पूरा, यानी जो जिरगा हुआ लोगों की तजावीज़ आई, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि आप अगर ये करें तो फिर हम आपकी इन तजावीज़ को लेंगे और इसके मुताबिक हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। और उसमें फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोऑर्डिनेशन हमारी अगर बेहतर होगी तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, और इस तरह जो है वो, वरना जो है वो शिकायत इसी तरह बढ़ती जाएंगी और दूरियां होंगी और गलतफहमियाँ होंगी और मसाइल हल नहीं होंगे। तो इस पे सोहेल आफरीदी ने यह कहा कि देखें, आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं, आपने कहा जी हम पैसे खा गए, हमारे पास तो जितना इस वक्त मसाइल हैं उतने पैसे नहीं हैं। सोहेल आफरीदी ने जिक्र किया, उन्होंने कहा ये सिर्फ तिरा का मसला नहीं है, हमारे बाजोड़ के अंदर और कुरम के अंदर भी IDPs हैं, उनको भी बुरा हाल है, उनको भी हमने देखना है। तो आप अगर पैसे देंगे तो इनको हम कुछ उनका करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कैटेगोरिकली सोहेल आफरीदी ने वहां पे कि अगर आप पैसे नहीं भी देंगे, उसके उसके बावजूद मैंने अपने लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं उनके जरिए कोई और जराए से पैसे, उन्होंने कहा मैं अपना पेट काट के अपने लोगों का ख्याल करूंगा, लेकिन उनका तो हमने हर सूरत ख्याल करना है, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। ये नहीं हो सकता कि जी मैं इन लोगों को छोड़ दूं और कहूं जी वफाक की पॉलिसी है तो बस ये रुलते रहे। नहीं, वफाक से आपके जो हमारा हक बनता है पैसे वो दें भी, ताकि हम इनका भी ख्याल करें, और दूसरा जिस वजह से ये डिस्प्लेस हो रहे हैं उस पॉलिसी के ऊपर भी आप रिव्यू करें, हमारी इनपुट लें, ताकि ये लोग डिस्प्लेस ही ना हो, इस तरह की चीज़ें हर कुछ अरसे बाद हो ना। इससे पहले जो लोग बड़ा तफसील से उन्होंने इसको कंटेस्ट किया, और फिर जो है वो ये मामला हुआ। ज़ाहिर है इस दौरान उनको चाय पेश की गई, और फिर इन दो इश्यूज़ पे बात हुई। इसके बाद फिर ये तय हुआ कि राब्ता रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए। सोहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे सूबे से जो मसाइल हैं वो आपसे हक लेने के लिए मैं आपके साथ, मैंने पहले खतूत भी लिखे हैं, और एक दफ़ा ये भी एक मालूमात दुरुस्त है, हम इस बात के गवाह हैं कि कोशिश की सोहेल आफरीदी ने प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनको फ़ोन करने की इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो 2 दफ़ा ये कोशिश हुई और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि शायद वो मसरूफ़ हैं, और फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही उन्होंने वो जो पूछ के बताऊंगा कहा था उसका कोई जवाब दिया। तो ये अब ये जो मुलाकात, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह और प्राइम मिनिस्टर चौधरी ऑफिस में मिले। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम उनको बाहर तक छोड़ने आए, और वो वहाँ से वापस आए। वापस आकर उन्होंने KP हाउस में एक मीटिंग की जिसके ऊपर इन्हीं IDPs के पैसों के हवाले से ब्रीफिंग ली, और उनको बताया गया कि जी 4 अरब रुपए जो रखे गए उसमें 90 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 3 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन है पूरी ख़ानदानों की वो मुकम्मल हो गई है। तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि ये सारी पेमेंट्स डिजिटल हों ताकि इसका रिकॉर्ड हो, और इसके अंदर 1 रुपये की भी खुद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उसका उन्होंने कहा है कि हमने हिसाब भी देना है, और ये पैसे कम है ज़ाहिर, इसके लिए उन्होंने कल टेलीथॉन का भी एहतमाम किया है। एक मुलाकात के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मुलाकात के अंदर कोई इनफॉर्मल डिस्कशन नहीं हुई, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, कोई इमरान खान के हवाले से बात नहीं हुई। इन 2 इश्यूज़ के ऊपर हुआ है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इंगेजमेंट रहनी चाहिए। अब बात यह है, यह सवाल अहम यह है कि ये मुलाकात हुई कैसे। शहबाज शरीफ साहब तो अपनी मर्ज़ी से ये मुलाकात नहीं कर सकते, वो तो शायद अपनी मर्ज़ी से अब ओहदे से, लोगों को पता ही है, ज़ाहिर है वो जिस तरह के बाख्तियार प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये मुलाकात उस प्रेशर को थोड़ा सा डाउन करने के लिए जो सोहेल आफरीदी ने क्रिएट किया है कि उनको इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए और कोई हल निकाला जाए, एक उसकी ये वजह है, एक बड़ी वजह। और ज़ाहिर है ये मुलाकात जो शहबाज शरीफ साहब जिनको रिपोर्ट करते हैं या जिनके वो मुलाजिम हैं, अब ये कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हकीकत तो यही है, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो ये मुलाकात नहीं हुई है।
कुछ पस पर्दा जो बातचीत है, रवाबत हैं इस वक्त इमरान खान की सेहत से मुतलिक, इमरान खान को अस्पताल में लाए जाने से मुतलिक, इमरान खान की बीमारी से मुतलिक, उनके इलाज से मुतलिक और उनको दी गई ऑफ़र्स के मुतलिक कुछ पस पर्दा जो है वो गुफ्तगू बातचीत जारी है। और इसी तरह होता है कि जब इस तरह की कोई गुफ्तगू चल रही होती है तो चूँकि हुकूमत एक अहम स्टेक होल्डर है, अगरचे कि उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ होनी है वो उनके ज़रिए ही होनी है। तो ये गुफ्तगू जो है, ये जो मुलाकात है, ये उस जो पस पर्दा बातचीत रवाबत हैं उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए कि जो हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इमरान जो सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, तो उसके बाद थोड़ा सा बर्फ़ पिघली है और दोनों के दरमियान माफ़ी चाहता हूँ, तो दोनों के दरमियान, फ़रीक़ैन के दरमियान बर्फ़ पिघलने का भी इम्कान है। और सुहेल आफरीदी प्रेशर डाल के थोड़ा सा, एक तो उनकी कामयाबी भी है कि वो बातचीत पे आमादा हो गए, इश्यूज़ अभी केपी वाले ही हैं, लेकिन उसमें लाजमी तौर पे इशू जुड़ा हुआ है इमरान खान का भी और पीटीआई का भी, सारा ज़ाहिर है पीटीआई के स्टेक होल्डर है। तो इसमें जो पस पर्दा बातचीत है उसके लिए सामने की ये मुलाकात, ये तासुर देना, हालांकि इसके अंदर कोई सियासी बात नहीं हुई है, जो रिपोर्टिंग है ज़ाहिर है हम तो जो मालूमात हैं वो अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक मस्बत पेशरफ्त है इस हिसाब से और बड़ी डेवलपमेंट है कि एक स्मगलर को, एक मंशियात फ़रोश को जो है वो वज़ीर आज़म बुलाते हैं। और ये मुलाकात की जो विजुअल्स आए, सुहेल आफरीदी टांग पे टांग रख के उनके सामने बैठे और बड़ी उनकी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी, लोग बड़ी उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे कि स्टूडेंट लीडर हैं, एक आम आदमी है, आम पाकिस्तानी है और वो वज़ीर आला बने और वो वज़ीर आज़म के सामने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है, अपने सूबे का मुकदमा लड़ रहा है, तो बड़े अच्छे एक तरह से वो मनाजिर थे। और दो अहम चीज़ें हुई हैं, एक तो एहसन इकबाल और मुज़म्मिल असलम की मुलाकात होनी थी, वो आज नहीं हो सकी, वो कल होगी। और उसके बाद ये है कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास अगर हो जाता है उसमें कोर कमांडर भी होंगे और फिर अगर नेशनल जो एपेक्स कमेटी है उसके अंदर आर्मी चीफ और डीजीआई भी होंगे, तो वो जो एक पॉलिसी वाला मामला है जिस पर हुकूमत ने कहा है कि हम आपको सुनने को तैयार हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये भी कहा गया है कि ये मुलाकात अब जारी रहनी चाहिए, राब्ते जारी रहने चाहिए ताकि मज़ीद भी मसाइल जो है उनके ऊपर बात हो सके। तो लेट्स सी, ये कुछ तफसीलात थी, मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।